आज मैं आपको बताऊंगी सूखी हुई तुलसी के वो कौन से उपाय करें कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे, आपके घर में वास्तु दोष हो वो खत्म हो जाए, आपके ग्रह दोष हो वो भी खत्म हो जाए। बस ये सूखी हुई तुलसी के ये उपाय अगर आपने कर लिए ना तो आप समझ लीजिए कि विष्णु तथा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा, वो प्रसन्न रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि क्यों तुलसी जी विष्णु प्रिया है। क्या है, कौन सी वो चीज तुलसी जी में थी जिसके कारण वो विष्णु प्रिया हैं। आज तक हमेशा उनके भीतर, उनके पास इतनी पॉजिटिविटी है और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ऐसा क्या है उनके पास, ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मैं इतने अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं समझती हूँ अध्यात्म को, उसी तरीके से मैं आपको समझाऊं और मैं समझाने में सफल रहूं। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि सूखी हुई तुलसी के उपाय। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी दोस्तों कि तुलसी जी कौन थी। देखिए, तुलसी जी वृंदा थी। वृंदा के पति था जलंधर और जलंधर राक्षस था। और राक्षस इतना सबको पता होगा, लेकिन इसकी और गूढ़ बात आपको पता नहीं है, तो जो आज मैं डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों एक्चुअली में जो तुलसी जी थी वो वृंदा थी। और वृंदा पूर्व जन्म में बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी। वो विष्णु जी को अपने पति रूप में चाहती थी। मतलब वृंदा से पहले वाले जन्म में वो बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी और विष्णु जी को अपने पति रूप में चाहती थी। अब दोस्तों सबसे पहली बात, एनर्जी ना, विष्णु क्या है? वो एनर्जी है, वो बिल्कुल प्योर एनर्जी है। अब अगर आप उस प्योर एनर्जी को चाह रहे हो तो क्या आपके अंदर प्योरता है, पवित्रता है? क्या आपके अंदर अंदर उस चरित्र की पवित्रता है जिसको आप चाहते हो? तो जब उन्होंने बहुत विष्णु भक्ति की तो विष्णु भगवान ने परीक्षा की, है ना। विष्णु भगवान ने परीक्षा ली, क्योंकि भाई कोई भी तुम्हें ऐसी थोड़ी दे देगा अपना सानिध्य। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली। तो उनकी परीक्षा में जो जो तुलसी जी थी वो वृंदा बनी, वृंदा रूप में आई। अब परीक्षा किसकी होती है? देखो, परीक्षा सबसे पहली परीक्षा चरित्र की होती है। तो तुलसी जी का ने वृंदा का चरित्र, उस चरित्र की परीक्षा लेनी चाहिए। किसने? विष्णु भगवान ने। तो अब जब चरित्र की परीक्षा लेंगे तो किसकी लेंगे? पति की, क्योंकि वो भगवान को पति रूप में चाहती थी। विष्णु भगवान को अपना पति रूप चाहती थी। तो भगवान ने वृंदा रूप दिया और वृंदा को पति के रूप में राक्षस मिला। कौन? जलंधर। दोस्तों राक्षस है ना, जिसके अंदर कोई भी गुण अच्छा नहीं है, राक्षसी बुद्धि जो ठहरी ना, है ना। पर स्त्रीगामी तो था ही था, साथ में दुराचारी था, बहुत ही मतलब जैसे गंदा आदमी, है ना। लेकिन अब उस गंदे आदमी के साथ वृंदा को भेजा। अब देखना ये था भगवान को कि ये अपने पति के साथ पतिव्रत धर्म निभाती है या नहीं निभाती है, क्योंकि वो विष्णु को अपना पति चाहती थी। तो विष्णु के साथ, भाई अच्छे आदमी के साथ तो हर कोई पतिव्रत धर्म में रह सकता है, लेकिन अगर बुरा आदमी मिला है तब तुम्हारी परीक्षा है ना। तो आप समझ लो ना, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो वृंदा की परीक्षा हुई जलंधर के साथ कि देखो, तो जलंधर के साथ भी वृंदा अपना धर्म नहीं छोड़ी, उसने पतिव्रत धर्म निभाया। अब देखिए, अगर कोई पत्नी, कोई स्त्री अपने पतिव्रत धर्म में रहती है ना, तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में यही कहा गया है कि उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है। तो वृंदा ने पतिव्रत धर्म निभाया, जलंधर के साथ वो पतिव्रता रही। तो क्या हुआ? जलंधर उस बल से, अपनी पत्नी के पतिव्रत बल से वो और ज्यादा बलशाली हो गया। और राक्षस तो था ही, बुरी बुद्धि का था, लेकिन कौन बलवान बना रहा था? वृंदा का चरित्र उसको बलवान बनाते जा रहा था। तो जलंधर क्या शिव जी के साथ युद्ध करने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको माता पार्वती पसंद आ गई। उसने कहा ये सुंदरी, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो शिव जी युद्ध कर रहे थे, लेकिन जलंधर को नहीं हरा पा रहे थे। और कारण क्या था? वृंदा का पतिव्रत धर्म। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ? फिर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करा। कैसे? उसके पति का, जलंधर का रूप लेके उसके सामने चले गए और वृंदा ने समझा नहीं कि ये कौन है। और इस तरीके से जैसे ही वृंदा माँ का पतिव्रत धर्म खत्म हुआ, वैसे ही जलंधर को भगवान शंकर ने मार दिया। तो जो कितनी, आप इन कहानियों की गूढ़ता में जाओ ना। तो भगवान विष्णु ने परीक्षा ली, वृंदा माता उसमें पास हुई और उसके बाद भगवान विष्णु ने उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करा। सोच लो, विष्णु प्रिया है,
तुलसी माता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें तुलसी जी के पास, तुलसी जी के सामने, तुलसी के पेड़ के आसपास हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। किसकी? भगवान विष्णु की भक्ति की ऊर्जा मिलती है ना। तो इसलिए इसीलिए तुलसी जी का पौधा बहुत ज़्यादा हमारे लिए, सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली थी ये सूखी हुई तुलसी के उपाय। तो सबसे पहला एक उपाय है कि जब कोई तुलसी का पौधा सूख गया है तो ना उसको कहीं बहाएं, ना उसको कहीं फेंक दें। उसको क्या करें, आप उसको सुखाएं। जब वो पूरा सूख जाएगा उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, उनको कूट दें, फिर आप मिक्सी में उसको पीस दें, मतलब ग्राइंड कर दें और बिल्कुल उसका पाउडर बना दें। अब आप बाजार से गोपी चंदन लेके आए। बाजार में एक चंदन होता है गोपी चंदन, आप उसको लेके आए। गोपी चंदन के साथ तुलसी जी का, सूखी तुलसी का पाउडर मिला करके उसका तिलक करें भगवान को। उसका तिलक करें अपने भी, अपने कंठ में भी उसका तिलक करें। और आपके घर में जो बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप उनको भी उसी चंदन और तुलसी का तिलक करें। तो आप देखिए कि आपके बच्चों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुद्धि हो जाएगी और वो पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर कंठ पे भी तिलक करें तो कभी कोई अपनी जबान से कोई गलत बात वो नहीं बोलेंगे, किसी के लिए भी नहीं। तो इस तरीके से उनकी बुद्धि में प्रखरता आएगी अगर आप ये करते हैं तो दोस्तों, दूसरा, नंबर 2, सूखी हुई तुलसी का जो आपने पाउडर बनाया है ना, उसका प्रयोग आपके घर में कोई रोगी है, कोई किसी को चोट लगी है, या कोई मानसिक रोगी है, या कोई शारीरिक रोगी है, आप उसको कैसे करके खिलाएं। उस पाउडर में आपने शहद मिलाना है और शहद के साथ उस सूखी तुलसी का पाउडर उनको देना है चाटने के लिए। दिन में 2-3 बार वो उसको खाते रहेंगे। तो एक कुछ समय बाद आप उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी पाएंगे। और अगर वो पॉजिटिव हो गए, उनकी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, तो उनकी बीमारियां भी खत्म होने लगेंगी। क्योंकि बीमारी का कारण ही नेगेटिविटी है। जब नकारात्मक एनर्जी बहुत ऊपर से बहुत बढ़ जाती है शरीर के अंदर, तो आदमी बीमार होता है, ठीक है। वो बीमारी शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है। बॉडी के कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में वो एनर्जी अगर इकट्ठी हो गई तो वहां पर बीमारी शुरू कर देगी वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सूखे हुए तुलसी के पाउडर से ये उपाय करेंगे। अगला उपाय दोस्तों, सूखी हुई तुलसी की डंडियां तोड़नी, इतनी डंडियां तोड़नी है आपने, और वो 7 डंडियां इकट्ठी करनी है। वो कलावे के साथ उसको पूरी ऐसा गट्ठर बना देना है उसका, ठीक है। अब उसको आपने घी में डालना है, घी में डिप करना है, और उसका दिया ने बाती बना करके आप शिव जी के मंदिर में ले जा करके उसको जला सकते हो। आप अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हो। आप विष्णु जी के मंदिर में भी आकर के उसका दीपदान कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके घर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे, आपके घर में सभी की उन्नति होने लग जाएगी और घर में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें कि 7 डंडियां होनी चाहिए और उनको आप कलावे से पूरा बांध दो और फिर घी में डिप करके उसको जला दो। तो इस तरह का दीपदान आप करें। तो दोस्तों, ये उपाय थे सूखी तुलसी के। और आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू।